जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 37 है और आज की क्लास में हम लोग महान्यायवादी पढ़ने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके हर एग्जाम में पॉलिटी से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो आप सभी एग्जाम्स के लिए इस क्लास को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे महान्यायवादी। क्या पढ़ेंगे? महान्यायवादी का पद जो है भारत में किस लिए बनाया गया, संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है, इन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या? महान्यायवादी। अब आप लोग बोलेंगे दीदी क्या इसका संविधान में उल्लेख है, और अगर है तो कहाँ पर है? तो बिल्कुल भाई, इसका संविधान में उल्लेख है। संविधान में इसे कहाँ पर है? संविधान में अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें कि संविधान में इसका पद कहाँ पर दिया गया है, तो भाग हो जाएगा इसका 5 और आर्टिकल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 36। भाग तो आपका संविधान का 5 हो जाएगा, भाग 5, और यहीं पर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 76। क्लियर? भाग 5 अनुच्छेद आपका 76। क्लियर? अब ये होता क्या है, इसके कार्य क्या होते हैं? तो देखिए, इसे भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी। आपसे अगर पूछ ले क्वेश्चन, इस तरह से पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है? ऑप्शन दे देगा आपको, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर संसद, या फिर सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी दे सकता है इनमें से। तो आप क्या बताएंगे? महान्यायवादी जो है ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है। कौन है भाई? तो ये जो है आपके महान्यायवादी जी, ये आपके भारत सरकार का सर्वोच्च वकील कह लें, या फिर वकील, या भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी। सरकार का विधिक अधिकारी। क्लियर? तो इसे भारत सरकार का सर्वोच्च वकील भी कहते हैं और भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी भी, विधिक अधिकारी भी महान्यायवादी को कहते हैं। क्लियर? ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए। अब आप बोलेंगे कि भाई इनकी जो है नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति का प्रावधान है, इनकी जो नियुक्ति है, नियुक्ति का प्रावधान है आपका अनुच्छेद 76 सप्लोज 1। अनुच्छेद 76 के खंड का में जो इनकी नियुक्ति है, इसका प्रावधान है। और इनकी जो नियुक्ति है ये कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और कार्यकाल भी इन्हीं का इसी अनुच्छेद में है, इसी अनुच्छेद में इनका कार्यकाल भी है। इसी अनुच्छेद में इनके कार्यकाल के बारे में भी बताया गया है कि इनका कार्यकाल कितना है। तो कार्यकाल जो इनका है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। कितना कार्यकाल है? तो ये जो है ये राष्ट्रपति के
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं। इतनी चीजें आप समझ गए कि ये भारत सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक, अब आप कहेंगे तो इनकी योग्यता क्या होती है, अगर न्यायवादी किसी व्यक्ति को बनना है तो योग्यता क्या होनी चाहिए। तो चलिए इनकी योग्यता भी हम लोग पढ़ लेते हैं। योग्यता आपको याद होगा जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ा था, तो जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए होती है वही योग्यता इनके लिए होती है। कौन सी योग्यता होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है वही व्यक्ति आपका महान्यायाधीश भी महान्यायवादी भी बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसी को कहें ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। दिख तो रहा है ना आपको, योग्यता रखता हो, दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब आप जिन विद्यार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट वाली क्लास नहीं ली है वो कहेंगे हमको तो पता ही नहीं, तो आप लोग वो क्लास भी ले लीजिए और अभी आप नोट कर लीजिए कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता हम लोगों ने पढ़ी थी कि क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, ऐसा व्यक्ति जो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 सालों तक वकालत किया हो या फिर 5 सालों तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। ऐसा व्यक्ति जो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 सालों तक वकालत किया हो या फिर एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है या वो महान्यायवादी बन सकता है, वही योग्यता यहाँ पर है। सेकंड क्या था आपका कि राष्ट्रपति की नजरों में कानून का ज्ञाता हो। राष्ट्रपति की नजरों में वो व्यक्ति कानून का बहुत बड़ा जानकार हो, तब भी उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या फिर महान्यायवादी बनाया जा सकता है। क्लियर? तो योग्यता आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोगों को पढ़ना है, आप बोलेंगे अच्छा ये तो ठीक है, तो क्या ये जो महान्यायवादी हैं ये संसद की किसी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? क्या ये संसद में वोट कर सकते हैं? तो एक आर्टिकल है आपका, कौन सा है? एक अनुच्छेद है आपका 88, अनुच्छेद है आपका 88। इसमें कहा गया है कि ये संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, उस पे जो विचार विमर्श होता है उस पे हिस्सा ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन ये किसी भी पक्ष में वोट नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। क्या ये जो महान्यायवादी है आपका, महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में हिस्सा या फिर कहें कि विचार विमर्श जो होता है संसद में, विचार विमर्श में क्या कर सकते हैं? विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, लेकिन ये उसमें वोट नहीं कर सकते। क्या?
लेकिन ये वोट यानी कि मत नहीं कर सकते। वोट लिख लेंगे, नहीं आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ। वोट यानी कि मत नहीं कर सकते। संसद की कार्यवाही में विचार विमर्श में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन ये क्या नहीं कर सकते, ये मत नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते। क्लियर। अब हम लोग बात करें इनके कार्य क्या होते हैं, इनके कर्तव्य क्या होते हैं। जो महान्यायवादी हैं इनके कार्य और कर्तव्य के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कार्य या फिर इनके जो कार्य और कर्तव्य है ये क्या है। तो इनका अनुच्छेद है आपका 76 का खंड 2। इसमें इनके कार्य बताए गए हैं कि भाई इनके कार्य क्या है, कर्तव्य क्या है। पहला कार्य तो ये है कि ये जो है केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। क्या करना है, इन्हें हर जगह पर केंद्र सरकार का पक्ष रखना है। क्या करना है, केंद्र सरकार का पक्ष रखना है। अब देखिए इतना बड़ा आपका देश है भारत सरकार का, क्योंकि ये वकील है, भारत सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी है, तो इन्हें केंद्र सरकार का पक्ष रखना है। अब इतने बड़े देश में भाई एक ही ये हैं, तो इनकी सहायता के लिए भी 2 पद बनाए गए, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इनके कार्य और कर्तव्य ही देख लेते हैं। तो पहला इनका कार्य क्या है, कर्तव्य है केंद्र सरकार का इनका पक्ष रखना है। सेकंड जो इनका कार्य है, राज्य एवं केंद्र के बीच यदि राज्य एवं केंद्र के मतभेद होने पर, अगर राज्य और केंद्र के बीच कोई मतभेद है, राज्य एवं केंद्र के मतभेद होने पर ये क्या करेंगे, ये केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। होने पर केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। अब मान लीजिए किसी राज्य और केंद्र के बीच मतभेद है किसी बात को लेकर। अब मान लीजिए आपका केरल और भारत सरकार के बीच किसी बात को लेकर मतभेद है, तो वहां पर केंद्र सरकार का भी पक्ष रखने वाला तो कोई व्यक्ति होना चाहिए। केरल में कोई मतभेद है ना, केरल राज्य का और केंद्र का, भारत सरकार के बीच कोई मतभेद है, तो केरल राज्य के तो वहां पर जो होंगे, राज्य का जो विधिक अधिकारी होगा वो मत रखेगा, पक्ष रखेगा। अब भारत सरकार की तरफ से कौन रखेगा, तो वो ये रखेंगे, कौन, आपके महान्यायवादी। क्लियर। तो राज्य एवं केंद्र के बीच मतभेद होने पर जो है ये केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे, कहीं पर भी बात आती है तो। अगला क्या है, केंद्र सरकार का न्यायालय में भी ये पक्ष रखेंगे। क्या, अगर न्यायालय में कुछ जो होती है, बात होती है, कहीं पक्ष रखने का जो है बात आती है, या फिर ऐसा कोई समय आता है कि केंद्र सरकार की तरफ से कौन बात कर रहा है या बोल रहा है, तो वहां पर क्या करेंगे, ये अपना पक्ष रखेंगे। क्या, केंद्र सरकार का न्यायालय में पक्ष रखेंगे। क्लियर। तो ये इनके कार्य और कर्तव्य होते हैं। क्लियर, यहां तक आप समझ गए। अब अभी आप बोलेंगे कि अभी आपने बताया था
कि जो इनकी सहायता के लिए 2 पद बनाए गए वो कौन है। तो बिल्कुल देखिए, जो महान्यायवादी हैं इनकी सहायता के लिए 2 पद बनाए गए हैं। आप लिख लीजिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए इनकी सहायता के लिए 2 पद बनाए गए। कौन कौन से आपके, यहां पर आप लिखेंगे इस तरह से, वहां पर जगह नहीं है तो यहां पर लिख लेंगे। पहला तो आपका सॉलिसिटर जनरल, नंबर 1 आपका सॉलिसिटर जनरल बनाया गया। सेकेंड आपका 2 और आपके अन्य सॉलिसिटर जनरल बनाए गए। एक आपका सॉलिसिटर जनरल बनाया गया, 2 आपके अन्य सॉलिसिटर जनरल बनाए गए। किसके लिए? महान्यायवादी की सहायता के लिए। भाई इतना बड़ा देश है, हर जगह ये जा जाकर अगर इन्हें कहीं दिक्कत होती है तो वहां पर आप ये सॉलिसिटर जनरल इनका काम कर सकते हैं। क्लियर? तो महान्यायवादी आपको क्लियर हुआ? ये बताइए महान्यायवादी का संविधान में कहां पर उल्लेख है? भाग आपका 5 हो जाएगा, आर्टिकल आपका 76 हो जाएगा। भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? महान्यायवादी होता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति जी के पश्चात पर्यंत ये कार्य करते हैं। क्या ये संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। इनके कर्तव्य क्या होते हैं? केंद्र सरकार का पक्ष रखना इनका कर्तव्य होता है। क्लियर? इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई तो बिल्कुल इसको आप नोट कर लेंगे। और जो इनकी योग्यता है वो क्या होनी चाहिए? जो ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है वो व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। क्लियर? इतनी चीजें आपको क्लियर हुई तो इसको आप नोट कर लेंगे। हाँ, और अभी आपके वर्तमान में महान्यायवादी कौन है इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। क्लियर? तो इसको आप नोट कीजिए। फिर हम लोग महाधिवक्ता और पढ़ लेते हैं, 2 मिनट की आप महाधिवक्ता हम लोग खत्म कर लेंगे। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कहाँ होता है? क्या अभी हम लोगों ने महान्यायवादी पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे महाधिवक्ता। जिस तरह से आपका केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार आपका राज्य में क्या होता है? महाधिवक्ता होता है। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एडवोकेट जनरल। क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल इसे कहा जाता है। क्लियर? और इनका काम क्या होता है? जो काम केंद्र में महान्यायवादी का होता है वही काम राज्य में महाधिवक्ता का होता है। बात करें इनके, हम लोग लिख लीजिए आप, ये महाधिवक्ता जो है ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील या फिर राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। कौन? आपका महाधिवक्ता या फिर राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? ये होता है आपका महाधिवक्ता। क्लियर? अब देखिए, जिस तरह से केंद्र में इनकी नियुक्ति महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं उसी प्रकार राज्य में इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। वहां पर वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कार्य करते हैं, यहाँ पर ये राज्यपाल के पश्चात पर्यंत कार्य करेंगे। वही सारी चीजें हैं, योग्यता भी वही है
कि जो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर योग्यता होनी चाहिए थी, यहाँ पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर योग्यता होनी चाहिए। वहां पर ये केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे थे, यहाँ पर ये राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। क्लियर? तो एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। नियुक्ति लिख लेते हैं। नियुक्ति, बात करें इनकी नियुक्ति की। नियुक्ति का अनुच्छेद हो जाएगा 165। भाई अनुच्छेद पूछ लिया जाता है। भाग इनका भी वही है। अनुच्छेद पूछ लेता है 165 है। महाधिवक्ता का जो अनुच्छेद है नियुक्ति का, अगर आपसे पूछ ले कि राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है, तो अनुच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा? 165। राज्यपाल द्वारा। कौन करता है इनकी नियुक्ति? इनकी नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा। और वही है कि ये वहां पर क्या करते हैं, जो महाधिवक्ता होते हैं वो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। इसी तरह ये इनका आर्टिकल है, आपका आर्टिकल है 177, जिसके माध्यम से ये राज्य विधानमंडल में हिस्सा तो ले सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। इसमें क्या दिया गया है कि जो महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता जो है आपके, ये राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा तो ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। क्लियर? महाधिवक्ता जो है राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा तो ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। योग्यता जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की होंगी वही होंगी। राज्यपाल के पश्चात पर्यंत कार्य करेंगे। ये चीजें मुझे लगता है कि लिखाने की जरूरत नहीं है, इतना आप समझते होंगे, क्योंकि केंद्र में आपका महान्यायवादी, राज्य में महाधिवक्ता, ये सभी को पता है। बाकी चीजें सेम होती हैं, जो वो वहां पर कार्य करेंगे वो यहाँ पर ये कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप लिखना चाहें तो अभी अभी आप नोट कर लीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। जो अभी मैंने बताया, योग्यता क्या होनी चाहिए? हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। कार्यकाल कितना होगा? राज्यपाल के पश्चात पर्यंत होगा। ये जो है महाधिवक्ता राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। क्लियर? तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास में हम लोगों ने महान्यायवादी और महाधिवक्ता पढ़ लिया है। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा। और आगे किस आपको देखिए, पॉलिटी भी हमारी लगभग समाप्त होने वाली है। 2-3 क्लासें और आएंगी पॉलिटी की। पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। यूपीजी की आपकी समाप्त हो चुकी है। तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगला सब्जेक्ट हम क्या प्रारंभ करें, आप क्या पढ़ना चाहेंगे अगला सब्जेक्ट, तो आप लोग बता सकते हैं बिल्कुल। तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। तो आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।